बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। रात 11 बजे के बाद से क़यामत वजी है कि इमरान खान साहब ने समी इब्राहिम साहब को बो न्यूज़ में एक इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने का इंदिया दिया है। पूरे प्लान के साथ 3 घंटे इस इंटरव्यू को देने के बाद पूरे प्लान के साथ इस फील्डिंग को कैसे खड़ा किया गया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैसे प्लानिंग हुई है, अब इसके बाद इमरान खान के साथ दरअसल क्या करने का इनका प्लान है, किस तरह इसको बाकायदा तौर पर एक इज़्म बनाया जाएगा इमरान खान के खिलाफ, वो तो साथ साथ मैंने आपको बताना है। लेकिन बगैर किसी जज्बाती हुए आपने इस व्लॉग को मुकम्मल तौर पर सुनना है। मैं इब्तिदा में ही बता दूं कि इमरान खान साहब ने जो कुछ भी इंटरव्यू में कहा उसको सियाको सबाक से हटाकर जानबूझकर कट एंड रेजिंग करके मुकम्मल तौर पर दोबारा से ट्रांसमिशंस का आगाज करवा के रात 11 बजे ये सब चीजें हुई हैं, क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूं, मेरे सारे व्यूअर्स जानते भी हैं किस तरह ये सारा एकदम 3 घंटे बाद बाकायदा इसको एक एक्सक्यूज बनाने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर। और सुबह से ही जिस तरह रात तो मीडिया जिस तरह चल ही रहा था, सुबह से ही इसको सोशल मीडिया पे जिस तरह कवर किया गया कि अब इमरान खान साहब की पीटीआई जो है वो टूटने के करीब है, अब एक फॉरवर्ड ब्लॉक उसके अंदर बन जाएगा, अब इमरान खान के बयान का वजन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नहीं उठा पाएंगे। इस तरह की अब खबरें जानबूझकर चलाना शुरू कर दी गई। लेकिन ये सारा मामला है क्या, अब इसके बाद क्या करने का प्लान है, और खान साहब ने जो पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल की है उसके सिलसिले में क्या चीज़ें जस्टिफाई, क्या चीज़ होने लगी है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सक्लूसिव मुकम्मल एविडेंस के साथ मैं तमाम की तमाम चीज़ें आपके साथ रखना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल आपने देखना है। अच्छा, जज्बाती हुए बगैर आपने मेरी वीडियो देखनी है। तमाम मीडिया के मिर्च मसालों से हटकर इन तमाम मेरे एविडेंसेस को जो मैं भी आपके सामने बात करने लगा हूँ आपने देखनी। हाँ, अगर कल के इमरान खान साहब का मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, अगर मुझे कहीं से भी ये तासुर मिल जाता ना कि खान साहब ने कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर दी है या खान साहब ने कोई ऐसी बात कर दी है मुल्क के ख़िलाफ़, तो शायद मैं पहला शख्स होता जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खड़ा होता और कंडेम्प्ट करता। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैं उनको क्लेरिफाई नहीं कर रहा, मैं बात को सही तक पहुँचाने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। ये हुआ क्या है, हालांकि इससे ज्यादा सख्त अल्फाज बिलावल भुट्टो कह चुके हैं सिंधु देश के, इससे ज्यादा अल्फाज बांग्लादेश की मिसाल देते हुए कह चुके हैं, इससे ज्यादा सख्त अल्फाज नून लीग के रहनुमा कह चुके हैं लतीफ साहब। जी हाँ, ये सब चीजें हो चुकी हैं, मगर वो तो जातियात और अनात के साथ है। इमरान खान एक एज अ सियासतदान, एज अ लीडर फोर्स ही कर रहा है कि पाकिस्तान की फौज मजबूत है, मजबूत थी तो पाकिस्तान आज तक बचा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ यह साजिश रचने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं है। कुलभूषण यादव क्या है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश जो की जा रही है, जितने शरपसंद दहशतगर्द अनासिर जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो क्या है, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग टुकड़े करने के लिए नहीं हो रहा। इसमें क्या था ऐसी बात, ये तो कोशिश है ही है। मेजर गोरोवारिया क्या कर रहे हैं ये लोग, तो बड़ा होश से मैंने इसलिए कहा कि आपने इस व्लॉग को बहुत होश से, ध्यान से, जज्बाती हुए बगैर किसी मिर्च मसाले कट एंड रेजिंग के अलावा आपने देखना है कि क्या चीज है। पहले मैं आपको वो बता दूं कुछ 3 चीजें 4 चीजें, बस जल्दी से इमरान खान साहब की वो बता दो, फिर बता दूं कि दरअसल अब प्लानिंग क्या है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, अब होने क्या वाला है। बहुत ही हैरानकुन चीजें, लेकिन होगी यह गवर्नमेंट की बेवकूफी जो वो करने के लिए जा रही है। बहुत बड़ी हमाकत होगी, बहुत बड़ी हमाकत होगी। अच्छा, खान साहब ने कहा कि जी हमने जारी बात है वही चीज देखी जो आपको दिखाई जा रही थी, वही दिखाया गया, उतना ही पोर्शन दिखाया गया जिससे एक सर्टन नैरेटिव डेवलप हो सके पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, उसी तरह ही दिखाया गया। सियाक और सबाक आपको बिल्कुल भी नहीं बताया गया। खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ना वो डिफॉल्ट की तरफ जा रही है, डाउन की तरफ जा रही है। इसलिए सारे वर्ल्ड बैंक के प्लान में, आईएमएफ के प्लान के अंदर है ना जिस तरह हो रही है, उन्हें कहा अगर पाकिस्तान की इकॉनमी दिवालिया हो गई, जिसका अंदाज़ा बहुत करीब नज़र आ रहा है, तो इससे क्या होगा
ये हमारी फौज के बजट को हिट करेगी, क्योंकि मुल्क रूखी सूखी कुछ भी खा लेता है, फौज का बजट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, उसका दिफा के साथ ताल्लुक होता है। उन्हें कि इससे हमारी फौज का बजट जो है वो होगा और फौज इससे हमारी कमजोर होगी। कुछ गलत कहा है? कुछ गलत कहा उन्होंने? क्या कहा जी? उन्होंने कहा इससे फौज हमारी कमजोर होगी। अच्छा जी, जब फौज का बजट कट होगा, उन्हें कहा देन दे विल आस्क, अच्छा वो हमारे फिर एसेट्स के ऊपर बात करेंगे, न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर दुनिया बात करेगी, सेम एज यूक्रेन, हमारे उस पर बात करेगी। और उसके बाद क्या होगा कि इस पे न्यूक्लियर एसेट्स को सेफ हैंड्स के अंदर दें। उन्होंने कहा ऐसा ये प्लान बता रहे हैं, उन्होंने कहा दें, इसके बदले में हम आपका जितना भी कर्जा IMF का, वर्ल्ड बैंक का, एशियन तरक्याती बैंक का, ये सारे का सारा हम आपका कर्ज चुकाने के लिए तैयार हैं। अगेन उनका सुपर पावर्स अमेरिका, उसकी तरफ उनका इशारा था कि ग्रेड गेम इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है। मुझे तो इस ग्रेड गेम से कभी भी इख्तलाफ नहीं था कि पाकिस्तान को इस तरह प्लान है जिसकी बिना पर पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के मुसल्लह दस्ते, पाकिस्तान के सियासतदान इस ग्रेड गेम के आगे सीसा प्लाई हुई दीवार बन के खड़े हैं। पाकिस्तान की पब्लिक अवाम खड़ी हुई है, वो इमरान खान साहब ने बताया। लेकिन बाकायदा तौर पर 3 घंटे इंतजार किया गया इन तमाम खबर, इस तमाम इंटरव्यू को आगे से कैसे काटना है, बीच में कैसे से काटना है, फिर इसको कनेक्ट कैसे करना है, मुकम्मल तौर पर मैं कहता हूं कि थोड़ा सा कामयाब भी हुए हैं ये इंस्ट्रक्शंस के साथ। ये तमाम चीजें कामयाब भी हुए, ऐसे नहीं रात 11:30 बजे फटे चल रहे थे जियो के, ऐसे नहीं उसके बाद सब ही शुरू हो गए, क्योंकि जियो की स्क्रीन को सारे मॉनिटर करते हैं, जितने भी मीडिया हाउस है वो मॉनिटर करते हैं। अच्छा आगे सुने जी। उसके बाद उन्होंने कहा, और जब फोर्सेस कमजोर हो जाती है ना, तो उसके बाद ये होता है कि मुल्क का दिफा कमजोर हो जाता है, फिर कोई भी हमसे किसी किस्म की बात मनवा सकता है। और यूक्रेन की मिसाल है। फिर उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान की फौज नहीं होती तो फिर ये सोमालिया वाला हाल होता, ये लीबिया वाला हाल होता, ये सीरिया वाला हाल होता। पाकिस्तान की फौज ही मजबूत है, हमने इस फौज को मजबूत करना है। और इस मौके पर इस्टेब्लिशमेंट को बेहतरीन फैसले लेने हैं कि मुल्की मफाद के फैसले क्या है। एक लफ्ज भी गलत नहीं कहा, एक लफ्ज भी गलत नहीं कहा। आप मेरे 1 महीना 1.5 महीना पहले के व्लॉग्स देख लें जो मैंने आपके साथ बात की है कि ये वक्त तकाजा कर रहा है कि असूल पर नहीं, ये वक्त तकाजा कर रहा है कि नजरिया जरूरत के तहत फैसले किए जाएं, कि इस वक्त मुल्क को जरूरत किन फैसलों की है। खान साहब लाना नहीं लाना मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इस वक्त इदारों को नजरिया जरूरत के तहत फैसले करने हैं। इस वक्त मैरिट नहीं चल रहा, जो इस वक्त अटैक चल रहा था। इस वक्त जितना इंडिया खुश है ना खान साहब के जाने से, कोई खुश नहीं है। इस टाइम कई कुलभूषण यादव नेटवर्क एक्टिव हुए हुए हैं, जिसको हमारी पाक फौज, फोर्सेस, इंटेलिजेंस जिसको काउंटर कर रही है। इस नैरेटिव पे आपने ध्यान में रखना है। ऐसे थोड़ी होता है 8 बजे का इंटरव्यू 3 घंटे बाद उसकी कर्टन रेजिंग करके मीडिया के सामने पेश कर, और वही प्रोस्पेक्ट दिखाया जा रहा है। अब होना क्या, ये सुन ले जी, हो क्या रहा जी। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जी फैसला कर लिया गया जी, स्पेशल टास्क दे दिए गए हैं। इसके बाद जी जो मेरे पास इतलात है जी, खान साहब के बयान को जितना ज्यादा हो सके तोड़ मरोड़ कर बयान किया जाए, जितना मर्जी इसको पुश दिया जा सके, इसको दिया जा सके। आज के प्राइम टाइम शोज तो देखिएगा आप, 7 बजे से ऑनवर्ड देखिएगा तो सही क्या होता है। अच्छा जी, खान का बयानिया जो है उसको खान के खिलाफ, PTI के खिलाफ किस तरह बयान करके पेश करना है अवाम के सामने जी। अच्छा जी, अगले 2-3 दिन के अंदर क्या होगा ये भी लिख लें। खान साहब के ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज होंगे, खान साहब के ऊपर गद्दारी के मुकदमे दर्ज होंगे, पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर एक ही पैटर्न के साथ FIR दर्ज होंगी। ठीक है जी, इसको कि मैंने कहा ये इसको लिख लें तो ताकि कल को मैं आपसे कह सकूं, देखें मैंने आपको पहले कहा था अगले 1 से 2 दिन में, 4 दिन भी हो सकते हैं, खान साहब के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज होना शुरू हो जाएंगी, गद्दारी की, बगावत की। देखें ना, ऐसा थोड़ी है राना सनाउल्लाह फैक्टर कैसे काम करेगा, कैसे लॉन्ग मार्च फेज 2 के लिए इमरान खान साहब को रोकने के लिए एक्सक्यूज इकट्ठे किए जाएंगे। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि इस प्लान के साथ चल रहा है। आगे सुने जी, मुख्तलिफ चीज़ें जी। अच्छा, और इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब के गिर्द ज़रा घेरे को तंग किया जाएगा, और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी गलती होगी, ये मौजूदा हुकूमत की खुदकुशी होगी और उन जहनों की खुदकुशी होगी जो समझ रहे हैं कि शायद इमरान खान को इस तरह दबाया जा सकता है। इमरान खान का एक ही हल है, इलेक्शन। वो इलेक्शन ही डिमांड कर रहा है।
यही उन्होंने 5 पॉइंट्स बताते हुए इंटरव्यू में समीर इब्राहिम को कहा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ फिल फॉर इलेक्शन करा के प्रॉपर मैंडेट दे के हुकूमत बैठाई जाए मसनद के ऊपर, ये किसी की ख्वाहिशों पर हुकूमतें न दी जाए, यही वो कह रहे थे। अच्छा बहरहाल ये होगा। अब सुन ले जी, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत हासिल करी। राहदारी जमानत का मतलब ये कि खान साहब हो गए हैं अग्रेसिव और फुल रेस के ऊपर आ गए हैं। खान साहब ने अब फैसला कर लिया है कि इस्लामाबाद और लाहौर में बैठकर अपना महाज संभालेंगे और लॉन्ग मार्च फेज 2, जी हाँ, इसको लेके चलेंगे वो लाहौर और इस्लामाबाद से। यानी यूँ कहेंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस पे की गई जो साजिश है ना, उसको काउंटर करेंगे बनी गाला से इमरान खान साहब। खान साहब का ये प्लान है जी, और जिसकी बिना पर खान साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत हासिल कर ली है। अब बाकी चीज़ें इसी बहाने वो जो चीज़ें कि पेशावर में जाके छुप के बैठे, पता नहीं अफगानिस्तान पे खान साहब जाके छुप के बैठे, तो इस प्लानिंग के साथ हो रहा है। इस हॉस्पिटल इतने जहन कच्चा ना कीजिएगा। हाँ, बहुत बहुत हद तक कामयाब हुई है गवर्नमेंट इस नैरेटिव को बिल्टअप करने के। खान साहब ने कुछ गलत बोला, कुछ गलत नहीं बोला। अगर बोला होता, मैंने कहा ना, होश में जज्बाती हुए बगैर इन चीज़ों को, इस बिलाव को गौर से, इसीलिए मैंने आपके इब्तिदा में कहा था सुनिएगा। ये इससे पहले बिलावल साहब ज़ाती ख्वाहिश पे सिंधु देश की बातें कर चुके हैं, जरदारी साहब भी कह चुके हैं, और मरियम बीबी को कुछ होने के ऊपर, मुझे नाम भी उनका भूल जाता ना, शाहिद लतीफ़ साहब, वो भी कह चुके हैं शेखुपुरा वाले, कि हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान खप्पे। कैसी बात कर रहे हैं ये खान साहब, एक बड़े लीडर के होने से ये बड़ा प्रोस्पेक्ट बता रहे हैं कि यूं हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर करके, फ़ौज के बजट को कमज़ोर करके, हमारे न्यूक्लियर एसेट पर कॉम्प्रोमाइज़ कराने की ये लोग बात करेंगे ताकि पाकिस्तान कमज़ोर हो सके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।